हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो आप सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हाल ही में एमपीपीएससी ने 2020 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट काफ़ी मुशक्क़तों के बाद, काफ़ी समय के बाद जारी तो किया है, लेकिन जारी इस प्रकार से किया है कि किसी को भी इस रिज़ल्ट को जो है इसका रिज़ल्ट करने का, जारी करने का जो तरीका है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आयोग ने ये रिज़ल्ट किस आधार पर जारी किया है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्योंकि इन्होंने जो रिज़ल्ट जारी किया है वो पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से जारी किया है। आपको भी पता है 87% और 13% के आधार पर तो जारी किया ही है, लेकिन जो प्रावधिक सूची और आप बोल सकते हैं मुख्य सूची, तो प्रावधिक सूची में के जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कैंडिडेट एससी कैटेगरी वाले भी प्रावधिक सूची के अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले भी कुछ बच्चे उसमें शामिल हैं। तो किस प्रकार से आयोग ने रिजल्ट जारी किया है वो तो नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर घबराइए मत। जिनका हो गया है वो निश्चिंत रहिए, और जिसका नहीं हुआ वो भी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिज़ल्ट का जो मामला है कहीं ना कहीं ये कोर्ट में वापस से जाएगा। और पता नहीं क्या चल रहा है एमपीपीएससी आयोग में और मध्य प्रदेश में, क्योंकि एमपीपीएससी में अभी तक आपने देखा है कि 2019 तक की भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई है। तो कैसे व्यक्ति खुद को मोटिवेट रखें, एक तरीके से बड़ी विडंबना वाली बात है ये। चलिए आइए, आज की जो न्यूज़ आई है उसको मैं थोड़ा सा आपको सरसरी निगाहों से दिखा देता हूँ। देखिए, और इसमें आपको कुछ चीज़ें जानने को भी मिलेगी कि आखिर ये जो रिज़ल्ट जारी किया है इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो ये एक आज की ही 8 फरवरी है आज, और आज एमपीपीएससी का एक अखबार में पूरा विवादित जो बयान आया है उसको देख लीजिए। एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी विवादों में है, कैंडिडेट को आपत्ति है, और आपत्ति होनी भी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो यहाँ पर इस अखबार में हमें देखने को मिल रही है कि आखिर जो एमपीपीएससी का विवाद क्या है और क्या नहीं है, तो इसको समझ लें। देखिए, और बहुत जो भी अखबार वाला है भाई, इसने बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा है कि सारा झगड़ा 27% ओबीसी आरक्षण का है। इसका जन्म होते ही इसकी मां को बेदखल कर दिया गया। किसके बारे में कहा जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे। इसका जन्म होते ही इसकी मां को बेदखल कर दिया गया। मौसी ने बड़े प्यार से इसे पाला, परंतु तब तक विवाद काफ़ी बड़ा हो चुका था। एमपीपीएससी 2020 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इन्होंने 100+13 यानी 100+13 के आधार, यानी 113% के आधार, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो 100% के आधार पर जारी किया है, और ये वाला जो रिज़ल्ट है इन्होंने 87% के आधार पर जारी किया है। तो आप देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट 100+13 113%, मतलब 100+13 के आधार पर घोषित किया था। लेकिन जबकि मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट इन्होंने 87% +13 =113 के फॉर्मूले को आधार बनाकर घोषित किया है। कैंडिडेटों का कहना है कि एक परीक्षा में 2 फॉर्मूले कैसे लागू हो सकते हैं। सही बात, यदि 87% +13% +13 लागू करना है तो प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट जो है रिवाइज करना पड़ेगा। दरअसल 100+13 के फॉर्मूले में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी क्वालिफाई हो चुके हैं जो 87+13 के फॉर्मूले से बाहर हो जाएंगे, यानी इंटरव्यू में कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये पूरा मामला है। अब यहाँ पर आयोग का क्या कहना है, बाकी का क्या कहना है, तो यहाँ पर देखिए, आरोप जो है वो GAD यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी जो सामान्य प्रशासनिक विभाग हैं का फॉर्मूला लागू है। गाइडलाइन नहीं मानी। असर, जो उम्मीदवार प्रोविजनल में आते थे वे मुख्य भाग की लिस्ट में भी आए हैं। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है। आगे पूरी न्यूज़ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये भोपाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एडमिनिस्ट्रेशन इंदौर द्वारा हाल ही में घोषित किए गए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट भी विवादों में घिर चुका है। इसको जारी करने से पहले
काफ़ी विचार विमर्श किया गया था, तमाम विद्वान और विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे। उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया और एक बार फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विवादों के निशान पर आ गया है। 2 फॉर्मूले कैसे गड़बड़ाया गणित, देखिए 2 फॉर्मूले से कैसे गड़बड़ाया गणित। उम्मीदवारों का कहना है कि जीएडी का नया फॉर्मूला लागू करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज करना था। ऐसा नहीं करने पर ओबीसी के किसी उम्मीदवार के प्रारंभिक परीक्षा में 66 अंक आए। ओबीसी का कट ऑफ 66 गया था। यदि जीएडी का फॉर्मूला प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में लागू होता है तो यह मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए उम्मीदवार के 13% वाली प्रोविजनल लिस्ट में आता है। इसी तरह प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित कट ऑफ 70 अंक रहा, इसलिए इतने अंक प्राप्त करने वाले प्रोविजनल में आते हैं, यानी मुख्य परीक्षा में यह प्रोविजनली ही शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद यह इंटरव्यू के लिए भी प्रोविजनल लिस्ट में रहते, लेकिन मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सीधे मुख्य भाग में आ गए। ये ही है सारा मामला, क्योंकि अगर इन्होंने जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 66 गया था और ये जो है मुख्य सूची के अंतर्गत आने चाहिए था। यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट में आना चाहिए था वो कैंडिडेट मेंस में अच्छे नंबर लाने के कारण वो जो है मुख्य भाग के अंतर्गत चला गया। तो यही है सारी चीज़ें, आगे भी हम देख लेते हैं। जैसा जीएडी ने कहा हमने वैसा हमने वैसा किया। ये किसने कहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओएसडी पंच भाई जो हैं उन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने क्या और बातें कही देख लीजिए। इस मामले में एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर आर पंच भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने सही और गलत पर कोई बात नहीं कही, बल्कि कहा कि पहले भी सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया था और अभी भी सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि सोचने समझने का काम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नहीं है। एमपीपीएससी केवल जीएडी के आदेश का पालन करने वाली संस्था है, ये इन्होंने कहा है। और ये पूरा मामला मतलब एक तरीके से आप इसको ये देख सकते हैं कि ये पूरा कोर्ट में जाने वाला मामला है, क्योंकि इन्होंने जो रिज़ल्ट जारी किया है उसमें स्पष्टीकरण कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रावधिक सूची के अंतर्गत एससी वाले कैंडिडेट भी हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाने वाला है। अब आपका क्या कहना है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी क्या विचारधारा है वो आप बयां कर सकते हैं। और आयोग ने जो किया है वो इस तरीके से है, लेकिन ये जल्द ही मामला कोर्ट में जाएगा। और इसी तरीके से अगर आयोग इसी प्रकार से रिजल्ट जारी करता रहा या जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये ही है कि जैसे भी हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो, ताकि जो ये रुकी हुई प्रक्रिया है इससे ज़्यादा बच्चा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। आप भी इस प्रताड़ना को झेल रहे होंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और 2019 से अभी तक कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी विडंबना वाली बात है। लेकिन जो भी है, हाल फिलहाल इस चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट आपको मिलते रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार से ये लगा मुझे कि ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने की। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।